खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम हॉलीवुड के एक निहायत ही दिल दहला देने वाले सर्वाइवल थ्रिलर डेड सी का डीपली जायजा लेने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में ही दो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियों का टकराव नजर आता है। एक तरफ काया है, जिसकी जिंदगी काफी मुश्किलात से गुजर रही है। उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, वफात के गम में डूबे हुए वालिद का सहारा बनना है, और इसके साथ साथ अपने छोटे भाई किट की, जिसे इंसुलिन की जरूरत होती है, देखभाल भी करनी है। ये सच में काफी भारी जिम्मेदारियां हैं। और दूसरी तरफ उसकी दोस्त टेसा, जूलियन और जेंडर हैं, जिनकी जिंदगी में फिलहाल ऐसी कोई फिक्र नहीं। उनका एक बेफिक्र सा प्लान बनता है कि फ्लोरिडा से बहामास तक जेट स्की पर तेजी से जाया जाए। काया का दिल बिल्कुल नहीं मान रहा होता, लेकिन दोस्तों के शदीद इसरार पर वो आखिरकार इस सफर के लिए हाँ कर ही देती है। अब यहाँ से वाकयात बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुबह का वक्त था, खुले समंदर में जेट स्की पर मजे किए जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद जूलियन की खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से अगले ही सेकंड जेट स्कीज का आपस में एक बहुत ही भयानक टकराव होता है। एक जोरदार धमाका, और उसके फौरन बाद का मंजर बिल्कुल बदल चुका है। पूरा ग्रुप शदीद जख्मी हालत में गहरे पानी में फंसा हुआ है। टेसा को पेट में शदीद तकलीफ है, और जेंडर का तो कुछ अता पता ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। तेरे और नाउमीदी में अचानक एक मसीहा सामने आता है। एक मछेरा अपनी बोट लेकर इन जख्मी दोस्तों को पानी से बाहर निकालता है। वो काया का एतमाद जीतने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट कहानी सुनाता है कि वो तो बस यहाँ स्नैपर, ग्रुपर और श्रिम्प पकड़ने आया था। वो उन्हें तसल्ली देता है कि बस कुछ ही मिनटों की बात है, वो सब किनारे पर होंगे और टेसा के लिए फौरन मेडिकल मदद का इंतजाम हो जाएगा। जाहिर है, ऐसी मुसीबत में किसी को भी उसकी इस हमदर्दी पर जरा सा भी शक नहीं होता। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसी तब्दीली आती है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। असलियत यह है कि वो शख्स कोई आम रहमदिल मछेरा नहीं है। वो असल में एक वहशी ऑर्गन ट्रैफिकर है, जो समंदर में भटक जाने वाले फ्रेश शिकार की तलाश में रहता है। उसकी बोट, जिसे वो लोग एक रेस्क्यू वेसल समझ रहे थे, दरअसल एक चलता फिरता स्लॉटर हाउस है। उस ट्रैफिकर की एक डायलॉग पर अगर गौर किया जाए, 1 का 5 करोड़, ये अल्फाज सीधे दिल पर लगते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, पैसा। उस दरिंदे के नजदीक किसी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि जिंदा इंसानों के आज़ा उसके लिए सोने की खदान है। यह जुमला सच में इस कहानी के खौफ को अपनी आखिरी इंतहा तक ले जाता है। तो अहम पॉइंट यहां पर यह है कि इस ट्रैफिकर का एक बड़ा ही वेल प्लान्ड और रूथलेस बिजनेस मॉडल है। यह नेटवर्क हाई प्रोफाइल और अमीर क्लाइंट्स को टारगेट करता है। मिसाल के तौर पर मायामी का एक लॉयर जो अपनी बेटी के नए लिवर के लिए करोड़ों देने को तैयार है। इस माफिया की डिमांड सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद और फ्रेश आज़ा होते हैं, और अगर कोई शिकार पहले से जख्मी हो या बचने के लिए थोड़ी सी भी मज़ाहमत करे, तो उसे बड़ी बेदर्दी से वहीं उसी वक्त समंदर में ख़त्म कर दिया जाता है। जब सच्चाई बिल्कुल काया के सामने आती है, तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है। एक फिक्रमंद बड़ी बहन अचानक से एक निडर सर्वाइवर बन जाती है। वो हिम्मत जुटाकर अपनी रस्सियां खोलती है और अपने शदीद जख्मी दोस्त टेसा को उस दरिंदे की बोट से निकालकर एक लाइफ रिंग के सहारे समंदर की तेज लहरों में छोड़ देती है। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन ज़रूरी था, ताकि वो तैरकर वापस उस बोट पर जा सके और किसी तरह मदद बुला सके। काया अपनी जान पूरी तरह हथेली पर रखकर छुपते छुपाते वापस उस ट्रैफिकर की बोट पर आती है। वो बोट के कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंचती है और बिलाखिर यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड स्टेशन से रेडियो पर राब्ता करने में कामयाब हो जाती है। ये लम्हा इंतहाई सनसनीखेज होता है, क्योंकि वो वहशी ट्रैफिकर वहीं आसपास ही होता है और किसी भी वक्त उसे ढूंढ सकता है। उसी रेडियो कॉल के दौरान कोस्ट गार्ड काया को एक इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर ढूंढने को कहते हैं, जिसे सारसैट भी कहा जाता है। असल जिंदगी में भी एक इंतहाई क्रिटिकल मरीन सेफ्टी डिवाइस होती है। यह डिवाइस आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट होकर एक डिस्ट्रेस सिग्नल और बिल्कुल एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स सीधा रेस्क्यू अथॉरिटीज तक भेजती है। और ये हिस्सा बेहतरीन तरीके से वाजे करता है कि ऐसी जानलेवा सिचुएशन में हिदायत पर मानोअन अमल करना कितना जरूरी होता है। कोस्ट गार्ड काया को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पहले उस लाल या पीले कवर वाले आले को ढूंढना, उसकी सेफ्टी पिन निकालकर स्ट्रैप खोलना, फिर उसे कवर से पूरी तरह बाहर निकालना और आखिर में उसे समंदर के पानी में फेंक देना, ताकि वो डिवाइस खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए और अपना सिग्नल भेजना शुरू कर दे।
सब कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ जहन में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये ट्रैकिंग सिग्नल वक्त पर कोस्ट गार्ड तक पहुंच पाएगा? क्या रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी वहां आकर काया और पानी में डूबती हुई टेसा की जान बचा लेगी? इसके बाद का रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई तेजी और महारत का मुजाहिरा है। पहले ही मिनट में कोस्ट गार्ड का सेक्टर 4 उस एक्टिव सारसैट सिग्नल को ट्रैक कर लेता है। 5वें मिनट तक रेस्क्यू बोट का ETA यानी उनके पहुंचने का वक्त अनाउंस हो जाता है, जो कि 5 नॉट्स की रफ्तार पर होता है। 10वें मिनट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बिल्कुल उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाते हैं और 15वें मिनट तक इन दोनों बेहोश दोस्तों को पानी से बाहर निकालकर उन्हें फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। लेकिन इस थ्रिलर का अंजाम सिर्फ एक जीत पर ख़त्म नहीं होता, इसका एक बहुत गमगीन पहलू भी है। उस सफ़र पर निकलने वाले पूरे ग्रुप में से आखिर में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, काया और तैसा। बाकी दोस्तों को खो देने का दर्द और सदमा इनके दिलों में जिंदगी भर के लिए रह जाता है। ये तादाद बताती है कि मौत और जिंदगी की इस खौफनाक लड़ाई की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रेस्क्यू के बोट पर जब काया होश में आती है तो वो टेसा को तसल्ली देते हुए ये इंतहाई जज्बाती अल्फाज कहती है, आई लव यू काया, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये जुमला इस बात की जमानत है कि तमाम तर वहशतों और नुकसानात के बावजूद उनकी मजबूत दोस्ती और हिम्मत ने ही आखिरकार उन्हें इस तबाही से बचा लिया। इस सारी खौफनाक तफसील के बाद आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल बाकी रह जाता है। जब आसपास दूर दूर तक कोई ना हो और इंसान ऐसी मुसीबत में घिरा हो, तो जो शख्स मदद के लिए हाथ बढ़ाए, क्या आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लेना चाहिए? ये सर्वाइवल कहानी हमें यही सबक देती है कि कभी कभी मसीहा के रूप में आगे आने वाला खुद मौत का फरिश्ता होता है। उम्मीद है इस तज्जिए से इस पूरी कहानी के तह तक पहुंचने में मदद मिली होगी। ये आखिरी सवाल वाकई काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर देता है।